जिन लोगों का गणित कमजोर है उन लोगों के द्वारा ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने इस बात का जवाब नहीं है कि 85% जो आबादी है उसके सिर्फ 15% लोग सरकारी नौकरी में कैसे हैं, और जो 15% हैं उनके 85% के लोग कैसे हैं। अब 20 साल बाद कोई कुशवाहा या किसी भी जाति का प्रतिशत जो है दुगना तीव्र नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा। कहीं से ठीक और सही नहीं लगा। महागठबंधन के कई नेता सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कुशवाहा की जाति की संख्या क्यों कम हो गई, इसको लेकर वो 11 देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों का गणित कमजोर है उन लोगों के द्वारा ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। 1931 में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी उसमें भी कुशवाहा समाज की जाति का प्रतिशत 4% था। तो प्रतिशत और रेशियो बदलता बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ किसी दूसरी जाति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी तभी थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है, और आज भी 4.21% बताया गया है, जिसमें दांगी जाति भी पहले शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना जाति आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करता है। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूँ कि सरकार का यह कदम बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत तकनीकी है, इसलिए तकनीकी रूप से पुख्ता होने की वजह से कहीं शक शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अब जिन लोगों को जिस तरह से राजनीतिक गोटी सेकनी है, मैं समझता हूँ कि कल को रेशियो और प्रतिशत बदलता नहीं है, इस बात की जानकारी आम जनता को नहीं है थोड़े, इसलिए इनकी बातों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। आपके दल के नेता देखिए, हमारे दल में डेमोक्रेसी है, हो सकता है कुछ लोग अपने ओपिनियन दे रहे हो और उसमें भी कोई बात हो तो पार्टी फोरम पर उस पर बात होगी, पब्लिक में उस पर बात नहीं की जा सकती है। कई महागठबंधन के नेता सवाल खड़ा करे, जदयू के नेता ने देखिए, सवाल किया, कांग्रेस के नेता ने सवाल खड़ा किया, आपके नेता ने सवाल किया, सबका गणित कह रहे कमजोर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उनके ऐसा बोल देने से उनकी जाति के लोग उनके साथ हो जाएंगे और उसका वो नेता बन जाएगा, इसलिए इस तरह की बात कोई उठा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जाति आधारित जनगणना बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मैं भी किसी न किसी समाज का हूँ, और मैं जब उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ इसका मतलब है कि, और मैं तथ्यात्मक रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ, तकनीकी रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इस बात के इसको आधार बना के बात कर रहा हूँ कि यदि मैथमेटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप उसको रेफर करें तो आपको लगेगा कि रेशियो और परसेंटेज नहीं बदलता है ग्रोथ के साथ। अब 20 साल बाद कोई कुशवाहा या किसी भी जाति का प्रतिशत जो है वो दुगना तीव्र नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा। आधा प्रतिशत 1% इसलिए बदल सकता है क्योंकि किसी समाज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है जीवन स्तर कम होने की वजह से, और किसी समाज में का जीवन स्तर ऊपर होता है तो उसमें माने अब कॉन्शसनेस होता है तो उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए वो थोड़ा घट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी बात कहने वाले लोग असल में ये इसके तकनीकी पहलू की तरफ ध्यान दिलाकर और उसमें कन्फ्यूजन पैदा करके उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो समाज के अंदर इस बात का एक मैसेज गया है, उसको नलीफाई करना चाहते हैं। होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने सदियों ये इस बात का जवाब नहीं है कि 85% जो आबादी है उसके सिर्फ 15% लोग सरकारी नौकरी में कैसे हैं, और जो 15% हैं उनके 85% के लोग कैसे हैं। इसी बात का भंडाफोड़ न हो जाए इसलिए इतने दिनों से विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, और मैं उसको कंडेम करता हूँ। और वो लोग भी अब पर्दे के पीछे से जाके हाँ कह रहे हैं, सामने में अपने आका की बात मानकर और जो अनाप शनाप जो बयान देना है दे रहे हैं। चलिए।